अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सामीन नाज़रीन हज़रात, आप तमाम अहलियान औरंगाबाद, शहरियान औरंगाबाद इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि अभी इलेक्शन का पीरियड है। सबसे पहले तो हम ये अर्ज़ करेंगे सभी अवामुन्नास से कि आप 13 तारीख को अपनी पूरी ताकत से जो है तो वोट करें। हम किसी की तायद नहीं करेंगे, जिसको आप जो चाहते हैं आप उसको वोट कीजिए, लेकिन वोट हमारी 100% होना चाहिए वोटिंग। दूसरी बात ये देखने में आ रही है अक्सर बेशतर मीडिया पर कि इलेक्शन के पीरियड में हमारी मस्जिदों को जो तो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मुनासिब नहीं है। एक एतबार से जो तो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह के कलाम की तिलावत हो, ज़िक्र हो अल्लाह का, और उसमें दुआएं हो, और अमन अमान के लिए ख़ास तौर से दुआएं कीजिए। और हमारा इलेक्शन जो है तो जो कुछ भी है ये खैर खूबी के साथ, खुश इसलूबी के साथ, हंसी खुशी ये पाए तकमील तक पहुँचे हमारे। और इसके हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला खैर खूबी के साथ में, खुश इसलूबी के साथ में जो तो इलेक्शन पाए तकमील तक पहुँचे और इससे अच्छे नताइज निकले। हमारे यहाँ पर मुल्क में अमन अमान वाली हुकूमत आए जो सबके हक में बेहतर हो, अवाम उन्नास का जो फ़ायदा करे, ऐसी हुकूमत बने। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी मसाजिद को इलेक्शन के दरमियान में ना लाए, और जो तो हमारे उलमा का भी एहतराम करे, मसाजिद का भी एहतराम करे। ये अल्लाह की बारगाह है, अल्लाह की बारगाह में जो तो पूरे अदब का लिहाज रखे मस्जिद में। लोग मस्जिद में प्रचार कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? गैर शरई तौर पर नहीं करना चाहिए। शरई हुदूद में रहते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो फरमान है उसके मुताबिक हम अमल करें। इंशाअल्लाह ताला कुरान हदीस के मुताबिक अमल करेंगे, और जो कुछ भी आपको मेहनत करना है आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन मसाजिद को उससे महफूज रखिए। अखाड़ा ना बनाना चाहिए मसाजिद को। मसाजिद अल्लाह के घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की हुकूमत चलती है। घर के लिए और अल्लाह की इबादत के लिए, नमाजों के लिए जो चीज़ इशू है उसी को उसमें चलें। अक्सर बेशक देखा जा रहा है कि इलेक्शन के पीरियड के अंदर आमतौर पर कुछ मसाजिद के अंदर हमने वीडियो वगैरह देखे कि उसमें इलेक्शन की बातें हो रही है, नहीं होना चाहिए। मसाजिद को इससे पाक साफ रखा जाए। मस्जिद अल्लाह के घर है और यहाँ अल्लाह की हुकूमत चलती है, किसी की हुकूमत नहीं चलेगी, ना सदर की चलती ना मेंबरों की चलती। यहाँ अल्लाह का घर है, अल्लाह के। वह एक वाक़या आपको बता दो कि हारून रशीद के ज़माने में हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा था, जुबैदा से, कि जुबैदा मेरी हुकूमत सूरज निकलने से लेकर डूबने तक चलती है, अगर आज दिन भर में आप मेरी हुकूमत के बाहर न जाएंगे चले जाइए, अगर नहीं जाएंगे तो आपको 3 तलाक पड़ जाएंगे। उस अल्लाह की बंदी ने परेशान हुई, एक अल्लाह वाले मस्जिद में बैठे थे, मस्जिद में जाकर अल्लाह वाले से पूछे कि भाई मेरी शोर ने ऐसी शर्त लगाई, अब मैं क्या करूँ? उस अल्लाह वाले ने कहा कि आप मस्जिद में बैठ जाइए, आप अब शोर डूबने के बाद तुम्हारे शोर तुम तलाश कराएंगे तो उसको हम बता देंगे। तो हारून रशीद ने तलाश किया, बीवी नहीं गई हुकूमत के बाहर। तो अल्लाह उस बीवी के अल्लाह वालों ने कहा कि भाई यहाँ हुकूमत किसकी चलती है? यहाँ तो अल्लाह की हुकूमत चलती है ना, यहाँ बादशाहों की थोड़ी चलेगी। इसलिए हमारा अर्ज है कि ये इलेक्शन का पीरियड है, हम लोग आप अपने दिल खोल के वोटिंग पूरी कीजिए, यही हमारा हक अदा करना चाहिए। लेकिन सियासी अखाड़ा बनाकर मसाजिद को बदनाम करने की कोशिश ना कीजिए। ये जो भी करते हैं ये गलत है, हमको इससे परहेज करना चाहिए। और यही हमारे अवाम उन्नास से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी शाम सुकून हमारे देश में आए, अच्छी हुकूमत आए, इसकी हम भरपूर कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा 100% वोटिंग करने की हम कोशिश करें, यही हमारे हक में बेहतर होगा। और ये चंद जरूरी बातें मुझे याद करना है। मैंने मुझे व्हाट्सएप पर वो चीज देखा तो अच्छी नहीं लगी कि मसाजिद के अंदर में चीज की बात हो रही है। हाँ, और बोलिए मनोहर क्या हो रहा है? मसाजिद का एहतराम, हाँ, मसाजिद का एहतराम अदब रखा जाए और सियासी अखाड़ा बनाना ही चाहिए। हाँ अल्लाह के, हाँ मसाजिद, ताकि अल्लाह हमको हमारे देश में शांत अमन अता फरमाए, सुकून चैन नसीब फरमाए और अच्छी हुकूमत अल्लाह हमको गवर्नमेंट दे। और जो हालात हमारे देश के चल रहे बीमारियों से, वबाओं से, अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक दूसरे पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही है अल्लाह इसको भी खातिमा फरमाए और पूरे इंसानियत का भाईचारा नसीब फरमाए। हमारे देश को, हमारे भारत को बलाओं से, आफतों से, मुसीबत अल्लाह महफूज रखे। हमारे देश का इलेक्शन हो जाए, ऐसी हम अल्लाह से दुआ करके अल्लाह आपको हमको ये जरूरी बातें हमने जो कही आपने सुनी, अल्लाह अमल के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अवामुन नास से अर्ज़ है कि ये अभी इलेक्शन का पीरियड है और आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और मसाजिद को जो है सियासी मैदान न बनाया जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला का घर है, ये इबादत की जगह है। तो जो सियासी हजरात है वो मस्जिद के बाहर अपने जो है वोटों का प्रचार कर सकते हैं, मगर ये मस्जिद है, यहाँ जो है इबादत की जगह है, इसका एहतराम किया जाए। बस यही हमारी गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह इसमें फरमा रहा है मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। मस्जिदें हमारे लिए बड़ी बरकत की चीज़ें हैं। मस्जिदें खालिस इबादत की, ज़िक्र अस्कार की, दीन की बातें सीखने सिखाने की है। लिहाजा हम मस्जिदों का एहतराम करते हुए ख़ास तौर से इस इलेक्शन के पीरियड में मस्जिदों में हम अपने ख्वाहिशात के एतबार से मस्जिदों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या मस्जिदों में आकर के, मस्जिदों में दाखिल होकर के जिस तरह से हम अल्लाह रसूल की बातें करके दीन की सीखने सिखाने की बातें करते हैं, यही कर सकते हैं। अपनी ख्वाहिश के लिए या अपने मफाद के लिए मस्जिदों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो वोट मांगने के लिए हो या किसी और दुनियावी काम के लिए हो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिदों में दीनी बातें करता है तो उसकी नेकियां ऐसी ख़त्म हो जाती है जैसे उस तरह से सर के बाल साफ हो जाते हैं और सूखी लकड़ी को आग फौरन खा जाती है। ऐसी मस्जिदों में दुनिया की बातें करने से पूरी नेकियां ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला ऐसे मौके पर हमें मस्जिदों को गलत इस्तेमाल करने से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। आमीन।